आइए बोहर्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस करते हैं। इसके जो मेन पॉस्टुलेट्स हैं वो क्या क्या हैं। 3 बातें हैं यहाँ पे। पहला पॉस्टुलेट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसके अराउंड जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अब देखिए, ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ। अगर ये v स्पीड से मूव कर रहा है तो ये जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो बेसिकली बराबर होगा mv² बाई r। r यहाँ पे रेडियस हो गई इसकी ऑर्बिट की, और m जो है इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो ये जो पॉइंट लिया बोहर्स ने बेसिकली रदरफोर्ड मॉडल से एज इट इज ले लिया। दूसरी बात, ये जो बोहर्स मॉडल आया बेसिकली वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए आया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की बात की गई है, यानी कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही या आयन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं इस थ्योरी को। तो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? हाइड्रोजन एटम के केस में अप्लाई कर सकते हैं, हीलियम आयन He+ के केस में वहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, लिथियम डबली आयनाइज्ड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बेरिलियम ट्रिपली आयनाइज्ड इसमें एंड सो ऑन अप्लाई कर सकते हैं। अब रदरफोर्ड मॉडल में जो ये पॉइंट लिया गया था, यहाँ पर देखिए एक सीरियस ऑब्जेक्शन था। ऑब्जेक्शन क्या था कि ये जो चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो एक्सेलरेटेड है टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ इसमें एक्सेलरेशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के हिसाब से कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एनर्जी। तो ऑब्जेक्शन क्या था कि अगर हम इसकी माने मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, तो उस हिसाब से ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और ये फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली इसमें न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो दूसरा पोस्टुलेट बोहर्स ने इसी ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए लिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल है, कुछ केसेस में पॉसिबल है। स्टेशनरी ऑर्बिट्स कुछ होती हैं जहां पर ऐसा हो सकता है। उस केस में जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, ये फेल कर जाती है। तो ये उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया। और स्टेशनरी ऑर्बिट्स उन्होंने किसको बोला, उन्होंने कहा जहां पर एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का यानी कि mv/r h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, ऐसी ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। और यहाँ पे ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है न्यूक्लियस के अराउंड। यहाँ n 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट्स के लिए हो सकते हैं। ये बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे। सपोज ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स है फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से। सपोज ये एनर्जी E1 है, E2 E3। तो ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं इनकी डेफिनेट एक एनर्जी होती है, थर्ड पोस्टुलेट था, और इसमें इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। सपोज हायर ऑर्बिट से मान लिया थर्ड से सेकंड में आता है तो क्या करेगा, इतनी एनर्जी डिफरेंस के बराबर एक फोटोन इमिट करेगा। तो इसका डिफरेंस अगर हम देखें क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी E3 माइनस E1 इक्वल्स h न्यू या hc/λ। इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए, उतनी ही एनर्जी मिल जाए, तो यहाँ फर्स्ट से सेकंड में जा सकता है या फर्स्ट से थर्ड में या फोर्थ में, इस तरीके से जा सकता है। तो ये 3 बेसिक पोस्टुलेट्स हैं। इसी पे हम पूरा बोहर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम और सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम कोई भी हो उसके लिए पूरी बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स थ्योरी डेवलप करेंगे, डिस्कस करेंगे।